हाय गाइस, मैं हूं केश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टावर हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके डेस्टिनी में क्या है। ओके, आपकी डेस्टिनी के बारे में यहाँ पे देखेंगे आज की रीडिंग में, क्योंकि मुझे कई दिनों से लग रहा था कि इस टॉपिक पे रीडिंग लानी चाहिए। मैंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले भी लाई थी, पर आई गेस आपको अपनी डेस्टिनी के बारे में पता होना ज़रूरी है। सभी को हक है अपनी डेस्टिनी के बारे में पता होने की, ठीक है। सो इसी टॉपिक पे आज की रीडिंग होगी, आपकी टॉपिक पे रीडिंग होगी, आपके बारे में देखेंगे, आपके बारे में जानेंगे। ओके, एंड ये वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जब भी जाके आपके पास ये रीडिंग पहुंची है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, ये है ब्रेसलेट्स एंड ये है क्रिस्टल्स। सो जिस भी ब्रेसलेट या फिर क्रिस्टल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको जिस भी पाइल को सिलेक्ट करने के लिए बोल रही है उसी को सिलेक्ट करते हुए आप टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ये है रोज क्वार्ट्ज और पाइल 1 रोज क्वार्ट्ज एंड पाइल 2 है ब्लैक टर्मरिन। ओके, सो जिस भी ब्रेसलेट या तो फिर क्रिस्टल की तरफ आप इंट्यूटिवली अट्रैक्ट हो रहे हैं उसी को सिलेक्ट करें, ठीक है। इंट्यूशन को फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको पाइल सिलेक्ट करना है। एंड ये वीडियो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी में से है आप रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से है आप रीडिंग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके, जेंडर को लेके कोई इशू नहीं है। एंड गाइस, एक जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंडेड को रीडिंग को देखना है। जो भी बताऊँ जरूरी नहीं है कि सारी ही मैसेज रेजोनेट हो, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए 50% रेजोनेट हो, किसी किसी के लिए 100% रेजोनेट हो जाए। सो जितना भी रेजोनेट होता है उसी के लिए थैंक्स बोले, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो करे। ओके, एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो पाइल 1, आपने चूज किया है रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को। सो लेट्स सी कि आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है, आपके बारे में जानेंगे, आपकी एनर्जी को चेक करेंगे। ओके, आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे। पहले इसको मैं यहाँ पे साइड में रख रहा हूँ, इन दोनों को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फाइल 1, we have all tied up the world, man holding a heart, and we have the sun. Okay, very positive. And यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक्स है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, गॉडेस ऑफ द मून। ओके, इसको मैं साइड में रख देता हूँ। सो अभी अगर आपके करंट एनर्जी को यहाँ पे बताया जाए तो आप बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। हालांकि मैं देख पा रहा हूं कि चीजें सही जगह पे नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे एक आप में एक पॉजिटिविटी है, आप में एक पावर है, आप में हीलिंग एनर्जी है, जिसके चलते सिचुएशन सही नहीं है उसके बाद भी आप खुद को सही रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं आपकी सिचुएशन को, कुछ इस तरीके की सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं जहां पे आपका मन नहीं है। लोग हो सकता है कि आपके खिलाफ है, या तो फिर आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे, या तो फिर आपके फैमिली में आपके जो विचार है
उसके साथ में आपकी फैमिली के विचार नहीं मिलते हैं। थिंकिंग में डिफरेंस आप देख पाएंगे। आप बहुत अलग तरीके से सोचते हैं, और आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं, घूमते हैं, या तो फिर आपके फैमिली में, उन लोगों के साथ में विचारों में मेल नहीं है। आप अलग ही सोचते हैं और वो अलग सोचते हैं। एंड कुछ ऐसा है यहाँ पे कि हाल फिलहाल में आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको पसंद नहीं है। ये कोई रूटीन हो सकता है, या तो फिर कोई काम हो सकता है जो आप ना चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है। पर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव हैं। आप एक होप लेके हैं कि नहीं, ये जो टाइम है ये गुजर जाएगा, मैं उस चीज के लिए आगे बढ़ पाऊंगी जिसके लिए जो मेरा मन चाहता है, जो जहाँ पे मुझे आगे बढ़ना है वो मैं कर पाऊंगा या तो फिर कर पाऊंगी। पर ये जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते, ये मैं देख पा रहा हूँ। हाल फिलहाल में किसी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं जहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, या तो फिर आप चाहते हुए भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पर आप बहुत पॉजिटिव है, आप एक होप लेके हैं कि नहीं, ये टाइम भी गुजर जाएगा, चेंजेस आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ये एक चीज मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत मैं इस चीज को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ अगर आप ऐसे एनर्जी में है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे किसी किसी के लिए ट्रैवल है। हो सकता है कि हाल फिलहाल में आपने ट्रैवल की हो, या तो फिर दिमाग में ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, कहीं पे घूमने जाने का यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, या तो फिर यहाँ पे हो सकता है कोई स्टडीज के पर्पज से या तो फिर जॉब के पर्पज से यहाँ पे आप कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लाइफ में मैं न्यू लव मैनिफेस्ट होते देख पा रहा हूँ। यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि जिनके लाइफ में नए नए कोई पर्सन आए हैं, जिनको वो पसंद करने लग गए हैं। आई डोंट नो मैं ऐसे क्यों बात कर रहा हूँ, कर ले हो गया, कोई नहीं। हो सकता है पॉसिबल कि आप हाल फिलहाल में किसी को पसंद करने लग गए हैं। बहुत ज्यादा बातचीत होती है ऐसा भी नहीं है, पर जो भी पर्सन है काफी ज्यादा, अगर मेल है तो काफी हैंडसम होंगे, क्यूट होंगे, या तो फिर फीमेल होंगे तो बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एंड लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है। ये तो आपकी करंट एनर्जी चली गई, इसके चलते आपको ये पता लग जाएगा कि ये पाइल आपके लिए है भी या नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर आपके साथ आपकी करंट एनर्जी रेजोनेट हुई है तो देखते हैं आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा है। मैं जो एनर्जी फील कर पा रहा हूँ कि अभी आप जो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना है, वो आप हो सकता है कि सिचुएशन के चलते या तो फिर जबरदस्ती आपको करना पड़ रहा है, पर आप उसके लिए नहीं बने हैं। कुछ और लिखा है आपके भाग्य में। मैं देख पा रहा हूँ कि आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से गुजरे हैं आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट एंड रिपेयर एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ। सो वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मैं बोल ही रहा था। सी यहाँ पे ऑल टाइट आप का यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। एक चीज जो आपके लाइफ में है ऑलरेडी, वो है जिम्मेदारी। ओके, सी 5 ऑफ सोर्ड्स। और इसी जिम्मेदारी के चलते अभी आपके लाइफ में आप उतना खुश नहीं है, पर खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं। आप बिजी रहते हैं अपने कामों में, एंड खुद को गुड फील करवाना आपका काम है, आपको पता है, और आप वही करते हैं। पर उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि आपके डेस्टिनी में ही है कि आप इस लाइफ टाइम में जिम्मेदारियां लेने आए हैं, जिम्मेदारियां उठाने। यहाँ पे मैं लीडरशिप रोल भी देख पा रहा हूँ कि आप जिम्मेदारी बहुत अच्छे से ले सकते किसी काम को, क्योंकि जब आप किसी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो आप उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज अटकती है कि नहीं, मैंने इस काम को लिया है तो मुझे इसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। आप केयरलेस नहीं हो जाते हैं, आप पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जिम्मेदारी लेते हैं। उसी के चलते थोड़ा सा आप कभी कभार टायर्ड भी हो जाते हैं। ओके, we have 2 of swords।
We have 3 of wands. We have 8 of swords. We have 10 of swords. अगेन 10 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, आप देख सकते हैं. नाइट ऑफ swords. And we have 6 of coins. Again 5 of swords. आपके यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से आया है. कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम कीजिए, जिस काम को करने से आप भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश हो पाएंगे. लाइक आप चैरिटी कर सकते हैं, किसी को हेल्प करने से दिल से खुशी मिलती है. ये बात मैं मानता हूँ, आई होप आप भी मानते होंगे. किसी को दिल से हेल्प करने से दिल से खुशी मिलती है. ठीक है, किसी को हेल्प करके अगर उसके चेहरे पे खुशी आए, वो खुशी देख के आप भी खुश हो जाते होंगे. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसे यहाँ पे है कि आप यहाँ पे लोगों की हेल्प करने, लोगों की सेवा करने, जो लोग असहाय लोगों की सहायता करने आप यहाँ पे आए हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूँ. एक और चीज आपके लाइफ में होती रहती है, वो है एंडिंग्स एंड न्यू बिगनिंग्स. आपके लाइफ में होती रहती है, चीजों की एंडिंग्स होती रहती है. और हो सकता है कि इसी के चलते कभी कभार आपको बहुत पेन भी मिलता होगा, और एंडिंग्स के चलते आपको कभी कभार बहुत थकावट भी फील होती होगी. यहाँ पे कुछ आपके इंट्यूशन को लेके है. इस लाइफ टाइम में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत हेल्प करने वाली है. सो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम करें, क्योंकि जब भी आप किसी भी मुसीबत में पड़ेंगे तो वहां पे आपकी इंट्यूशन ही आपको हेल्प करेगी बाहर निकलने में. ठीक है, तो यहाँ पे ये भी है कि आप खुद को भी प्रॉब्लम से ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से बाहर निकल पाएंगे. एंड आप कई सारे लोगों को इंस्पायर करेंगे, कई सारे लोगों को उनके डिप्रेशन से, उनके एंजाइटी से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे. क्योंकि यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी कभी आपके पास में हो सकता है ये एनर्जी कि डिप्रेसिव एनर्जी में गए होंगे. आप भी आपका भी दिल दुखा होगा बहुत ज्यादा. एंड उसके बाद आप उस एनर्जी से एकदम डिफरेंट हो गए, आप स्पिरिचुअल लाइन में आ गए, और उसके बाद आपने छोड़ ही दिया कि डिप्रेस होना, टेंशन लेना. आप बहुत ज्यादा प्लेफुलनेस एनर्जी में रहते हैं, चाहे आपके आसपास की सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए. ठीक है, उसके बावजूद भी आप अपनी जगह पे खड़े रहते हैं. ये बहुत अच्छी एनर्जी है, एंड इस एनर्जी को आपको आगे भी लेके जाना है. आप यहाँ पे कई सारे लोग की आवाज बनने वाले हैं, कई सारे लोगों को मोटिवेट करने वाले हैं. सो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा बुक्स पढ़िए. आपको आप बहुत नॉलेजेबल हैं, और यही नॉलेज आपको आगे भी सर्व करेगी आपकी जिंदगी में. ठीक है, सो जानना और लोगों को बताना, ये दोनों ही काम आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखेगी. और एक चीज यहाँ पे है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पाइल है बहुत ट्रैवल करने वाली है. ठीक है, ट्रैवल एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे ट्रैवल करने वाले हैं, आपके ड्रीम प्लेसेस में. ये किसी के लिए मैं माउंटेन देख पा रहा हूँ. ठीक है, माउंटेन, या तो फिर यहाँ पे सर्कस. आई डोंट नो वाई कि ये मैसेज चैनल हुआ. सर्कस देखने का किसी का यहाँ पे बहुत शौक है, तो हो सकता है कि आप बड़े बड़े सर्कस विजिट करें. मैजिक शोज आप विजिट कर सकते हैं, ऐसा भी मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ. एंड यहाँ पे कुछ आपके रफ्तार को लेके है. आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे. मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप बहुत जल्दी उस जगह पे पहुंचेंगे जिस जगह पे पहुंचकर आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे. बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको उस जगह पे पहुंचाएगी. छोटी छोटी एक्सपीरियंसेस करते करते आप एक बड़ी एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस ले पाएंगे, एक बड़ी इंसिडेंट की. या तो फिर मैं क्या बताऊं कोई बड़ा काम हो सकता है, उसके एक्सपीरियंस यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो कि लोगों की सेवा से जुड़ी हुई है. ठीक है, एंड हो सकता है कि आप पहले, और हो सकता है कि ये एनर्जी अभी भी है कि आप डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम फेस करते थे, या तो फिर करते हैं डिसीजन लेने में. पर जब कभी भी आप दूसरों को डिसीजन देते हैं, तो दूसरों के लिए डिसीजन लेते हैं, तो उस टाइम पे आप बहुत अच्छी तरीके से सोच पाते हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से एडवाइस भी दे पाते हैं दूसरों को.
सो यहाँ पे कुछ काम आपको खुद के लिए करना है। खुद के लिए जब आप डिसीजन ले रहे हैं तो उस टाइम पे भी आपको उसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से आप दूसरों के लिए सोचते हैं। खुद के टाइम पे कॉन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे आप मैं देख पा रहा हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं फिगर आउट करने में कि उनको क्या करना चाहिए अपनी लाइफ में, बड़े बड़े डिसीजन लेने में आप यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। ये मैं देख पा रहा हूँ। एंड फाइनली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। Okay, so we have okay escapists, come home to yourself. Okay, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लड़की जो बैठी हुई है यहाँ पे फोटो पे, तो ये यहाँ पे बुक लेके बैठी हुई है, नॉलेज गेन कर रही है, जो कि मैं कुछ देर पहले बता ही रहा था रीडिंग में। ओके, ग्रे एंडिंग्स आर इन ओके इनवाइटेबल। ओके, जो कि मैं बता ही रहा था कि आपके लाइफ में एंडिंग्स होती है तो उसके लिए दुख नहीं करना है। ओके, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि एक हद तक हम सभी लोग कभी ना कभी भागते हैं प्रॉब्लम से। किसी को बुक पढ़ना पसंद है, बुक पढ़ते हैं। किसी को ट्रैवल करना पसंद है, ट्रैवल करते हैं। किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, म्यूजिक सुनता है। ये सब कुछ बहुत सही है खुद को हेल्दी रखने के लिए, ठीक है। अगर आप ये करते हैं ओकेशनली, कभी कभार ट्रैवल करना, म्यूजिक सुनना, गुड म्यूजिक सुनना, जिससे कि आपको पॉजिटिविटी मिले, जिससे कि आप हाई वाइब्रेटेड रहें। फिर किताब पढ़ना बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है हम लोगों के लिए। डांस करना, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार प्रॉब्लम से भाग रहे हैं, ठीक है, वेकेशन में जा रहे हैं, प्रॉब्लम से इसको आपको फेस करना ही नहीं है, तो फिर ये आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। जो प्रॉब्लम से है उसका सामना करना है, ठीक है। अगर ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं तो ये सब आपको करना चाहिए, जो कभी कभार लोग ओकेशनली करते हैं, जैसे कि ट्रैवल करना, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग खुलता है, ठीक है। उस टाइम पे आपका दिमाग खुल गया, आप फ्रेश हो गए, एंड उसके बाद आप उस प्रॉब्लम को लेके फिर से सोच सकते हैं, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। हेलो फाइल टूल्स, आपने चूज किया है ब्लैक टर्मलिन को। ये बहुत अच्छा रहता है अगर लोगों की बुरी नज़र आपके ऊपर पड़ती है, या तो फिर आप बहुत नज़र लगती है आपको, तो उसके लिए ये ब्लैक टर्मलिन बहुत काम आती है। इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे यहाँ पे। एंड चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। एंड गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपकी एनर्जी देखूंगा, एनर्जी चेक करूंगा, एंड उसके बाद आपकी जो आपके डेस्टिनी में लिखा है उसके लिए रीडिंग होगी, ठीक है। एनर्जी से आपको ये पता चलेगा कि ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं, एनर्जी आपके साथ कितना रेजोनेट हो रही है, कितना मैच कर रही है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना के रखे जब तक मैं शफल कर रहा हूँ। ये तो शफल ही नहीं हुआ। So we have goddess of the moon, okay. We have first chakra archangel Michael. We have journey. We have third chakra archangel Camuel. Okay.
और बॉटम में तो देखते हैं यहाँ पे आपके लिए है एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड। एंड इसको साइड में रख देते हैं। ओके, हाल फिलहाल में मैं आपको देख पा रहा हूँ किसी ने आपको बोला है या तो फिर आपकी एवेकनिंग हुई है। एक तरीके से मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट रिसेंटली गया होगा या तो फिर किसी भी जगह से आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि आपकी एवेकनिंग हुई है, और ये आपको रियलाइज हुआ है या नहीं पता नहीं पर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने इंट्यूशन पे, ठीक है। कई सारे लोग यहाँ पे एवेकनिंग हुई है रिसेंटली, या तो फिर किसी नए जगह पे एवेकनिंग हुई है, क्योंकि हर वक्त हम लोग की एवेकनिंग होती रहती है। कभी कभार बड़ी लेवल पे एवेकनिंग होती है, कभी कभार छोटी छोटी एवेकनिंग होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरीके से आपकी एवेकनिंग हुई है। एंड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। ये एवेकनिंग कुछ आपके इंट्यूशन पे है कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। आपको उन सारी चीज़ों को जानना है जो दूसरे लोगों को पता नहीं चलती। आपको पहले से ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती होगी। ये एनर्जी आप मैं देख पा रहा हूँ। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं अपने रूट चक्रा पे, थर्ड चक्रा पे। यहाँ पे कई सारे लोग फेम के लिए काम कर रहे हैं, नेम फेम पाने के लिए। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने करियर में सेट होने के लिए काम कर रहे हैं, करियर में, या तो फिर आपको लोगों के जुबान पे आना है। ऐसे एनर्जी में यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा करना है जिसके चलते लोग आपको जाने, आपका नाम हो। नॉट ओनली आप यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप नॉट ओनली सिर्फ फाइनेंशियली आप स्टेबल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ ऐसा करना जो जिसके चलते लोग आपको याद रखें। और यहाँ पे कुछ हीलिंग आपके फर्स्ट चक्रा में भी है। आप फिजिकल लेवल पे पहले से ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं। हेल्दी तंदुरुस्त कोई यहाँ पे अपने बॉडी पे काम कर रहा है। किसी के यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैवलिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे जर्नी का कार्ड आया है। सो हो सकता है कि आप जिस जगह पे रहते हो वहां से कहीं और शिफ्ट करने की प्लान कर रहे हैं, या तो फिर शिफ्ट हो चुके हैं किसी नए प्लेस में जाके आप रह रहे हैं। एंड उस जगह के एनवायरनमेंट को आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हो वहाँ के लोगों को, वहाँ के पर्सनस को। एंड किसी के लिए मैं ये भी एनर्जी देख पा रहा हूँ कि आप पहले से ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं अभी, रह रहे हैं अभी। ओके, सो ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। एंड कुछ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्य है, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे बैलेंस को लेके भी है। आप अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा इमोशनल नहीं, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं। एक तरीके से यहाँ पे मैं आपको देख पा रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आग और पानी में जैसा होता है ना, बैलेंस करना, दोनों ही चाहिए। आग भी चाहिए, पानी भी चाहिए, बट बैलेंस वे में, कोई भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बैलेंस करते हुए देख पा रहा हूँ। अभी देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या लिखा है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके साथ मैच हुई है, तो फिर आप आके देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते थे फूल का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है, खुद से आया है। मैंने अब तक बाकी कार्ड्स नहीं लिए हैं, सो शफलिंग चलेगी अभी। कुछ यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, या तो फिर यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन लोग सेल्फ लव से जुड़े हुए हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं ये सब हर वक्त बोलता हूँ कि आपको सेल्फ लव से जुड़ना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपकी ही एनर्जी में है कि आप खुद से बहुत प्यार करते हैं, खुद को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे आप खुद से प्यार कर रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। और कभी अगर ईगो बीच में आ भी जाता है तो उस पर आपका कंट्रोल है, आप बैलेंस कर लेते हैं। ओके, सो पाइल 2, ये बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं। आपको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी अपने बारे में, सभी को रहती है, पर आपकी क्यूरियसनेस कुछ ज़्यादा ही हो सकती है।
यहाँ पे जो लोग रीडिंग देख रहे हैं उन लोग एडवेंचरस कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पे एक कटवी जर्नी का आया है, आपको पसंद है उन सारी चीज़ों को जानना जो आपको बिल्कुल भी उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है। किसी ऐसी जगह पे जाना, किसी ऐसे लोगों से मिलना जिनको आपको पता ही नहीं है कि वो क्या रहे, उनका रहना कैसा है, उनका चलना फिरना कैसा है। आपको एक्सप्लोर करना पसंद है बेसिकली, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, आपको एक्सप्लोर करना पसंद है। यहाँ पे किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी विश है उन सारी जगहों पे जाना जहाँ पे लोग बेसिकली कम जाते हैं या तो फिर नॉर्मली लोग नहीं जाते हैं। जैसे कि हो गया पहाड़, जंगल या तो फिर अंडर ओशन। ओके, ऐसी जगह आप विजिट कर सकते हैं। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ कॉइन्स हेयर, काफी ज्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी। 4 of wands and 5 of wands। ओके, ये दोनों कार्ड्स साथ में आए हैं। वी हैव पेज ऑफ wands। ओके, क्या बात है। क्वीन ऑफ wands, wands। ओके, और एक कार्ड देखेंगे। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, ढेर सारा प्यार। 10 of wands, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। आई होप आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स। ओके, अगर आप पूछते हैं कि आपके डेस्टिनी में क्या नहीं लिखा है तो ये गलत होगा। आप फेम चाहते हैं, आपको फेम भी मिलेगा, आपको नेम भी मिलेगा। और यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप इसका रीजन भी मैं बता दूं, लोग आपको इसीलिए प्यार करेंगे, इसीलिए आपकी तरफ प्यार भेजेंगे क्योंकि आप बहुत ग्राउंडेड रहेंगे। अगर आप बहुत ऊंचाई तक भी पहुंच जाएंगे, जो कि मैं बोल ही रहा था कि ईगो नहीं आएगा बीच में, और वो जो लोग आप में ये फील कर पाएंगे कि आप अगर एक बड़े लेवल पे भी जाके पहुंचे हैं या तो फिर कहीं पे आप लोगों से ऊंचे जगह पे हैं, तो फिर वहां पे भी आप ग्राउंडेड है, आप में ईगो नहीं है, आपको वो सब पता है जिस दौर से आप गुजरे हैं। ठीक है, उस जगह को आप भूले नहीं है कि जहां से आप उठ के आए हैं। सो काफी ज्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी यहाँ पे है, जिसके चलते आप लोगों को इंस्पायर करते हैं इस जगह पे। एंड कुछ आपके ब्यूटी को लेके भी यहाँ पे है। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि आप खूबसूरत नहीं है तो बहुत गलत बात होगी। ठीक है, आप बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे अगर आप खूबसूरत खुद को नहीं भी मानते हैं तो फिर यहाँ पे आपका बात करने का तरीका, ये आपका दिल बहुत साफ है। पाइल 2, खूबसूरती कहाँ पे नहीं है। अगर चेहरे पे नहीं है तो आपके जुबान पे है, आपके दिल में है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आप हो सकते हैं, जो है दिल में वो बता देते हैं। थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, बट आप बहुत मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के जैसे कुछ भी हरकत कर देंगे या तो फिर कुछ भी डिसीजन ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता रहता है चीज़ों की। एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़, इमोशंस लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों के दुख में साथ देने वालों में से हैं। दुख में रहने के काबिल हैं आप लोगों के कई सारे लोगों के दुखों में रहेंगे, उनको सहायता करेंगे, उनको एडवाइस देंगे, उनके परेशानी को लेकर आप भी काफी ज्यादा सोचने वाले हैं। सो ये आपके डेस्टिनी में ही है। कुछ डेस्टिनी में, आपके डेस्टिनी में है कि आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। आप जो भी करेंगे वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। ये आपके डेस्टिनी में ही है, इससे आप परे नहीं जा सकते। ठीक है, सो कंपटीशन रहेगी, पर आई विश कि आप उस कंपटीशन को पार करके अपने उस जगह को अचीव कर पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है, कंपटीशन रहेगी, आप जहां पे भी पहुंच जाइए आपके लाइफ में कंपटीशन रहेगी। कुछ आपके डेस्टिनी में ये है कि हो सकता है कि आपकी लव मैरिज हो जाए, या तो फिर किसी किसी के लिए मैं ये भी मैसेज पा रहा हूँ कि आप शादी के बाद, या तो फिर अगर आपकी शादी हो चुकी है फिर तो अलग बात है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो हो सकता है कि शादी के बाद आप किसी और जगह पे शिफ्ट हो जाए, और जगह पे, यानी कि आप जिस सिटी या फिर कंट्री से हैं, कंट्री भी चेंज हो सकती है यहाँ पे किसी किसी के लिए। ठीक है, मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पे कुछ प्रोग्रेसिव कर रहे हैं, कुछ समाज में है
जो कि सही नहीं है और उस पर आप काम कर रहे हो, उसको चेंज करने के लिए यहाँ पे आप स्टेप ले रहे हैं, आप और भी लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि नहीं ऐसा सही नहीं है, इस नियम को हम लोगों को चेंज करना चाहिए। ये जो नियम है ये नियम अभी लागू नहीं हो सकती है। ये एक जमाने में ये चली है, उस टाइम पे इस नियम की जरूरत थी, अभी इस नियम को हम लोग आगे नहीं लेके जा सकते। सो ऐसे किसी क्षेत्र में यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ऐसा भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, सो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, ये मैं देख पा रहा हूँ। ओके, सो चलिए अभी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। यहाँ पे कोई यहाँ पे आपके डेस्टिनी में ये भी है कि आप यहाँ पे वेडिंग को लेके कोई काम कर रहे हैं, वेडिंग से रिलेटेड लोगों की शादी करवा देना, जिसको हम लोग घटक बोलते हैं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि डेकोरेशन को लेके कुछ करना चाहते हैं, फैशन डिजाइनिंग, ड्राइंग या तो फिर डेकोरेशन, ये वर्ड चैनल हो रही है। सो उसको लेके यहाँ पे आप आगे कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फोटोग्राफी किसी किसी के लिए यहाँ पे हो सकता है। कोई यहाँ पे जिम खोलना चाहता है या तो फिर जिम करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत सही होगा। ऐसे ही आप बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं एंड अगर आप जिम करते हैं तो आप समझ ही जाओ। ओके, स्पेसशिप, डोंट बी अफ्रेड टू सिंग। ओके, थ्रॉन, योर पोटेंशियल इज एंडलेस। हाँ होगा ही, क्योंकि इतना ज्यादा फायर एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ आपके गानों को लेके यहाँ पे सिंगिंग, सो हो सकता है यहाँ पे कोई सिंग करता है और हो सकता है कि आपकी वॉइस बहुत डिफरेंट है। जो लोग सुनते हैं या तो फिर जैसा लोग सुनने को पसंद करते हैं उससे बहुत यूनिक है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि उस यूनिकनेस को लेके ही आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, कई सारे लोग यहाँ पे हो सकता है कि सिंगिंग को लेके कुछ करना चाहते हैं, तो फिर डोंट बी अफ्रेड। ओके, डरना नहीं है। यहाँ पे आपको अगर आपको चांस मिलता है तो आप सिंग कीजिए। अगर आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे नॉट ओनली यहाँ पे मैं सिंगिंग की बात बोलूंगा, यहाँ पे किसी किसी के यहाँ पे वर्ड्स को लेके है। ओके, आप कुछ बोलते कुछ अलग है, लाइक जो लोग नॉर्मली बेसिकली बोलते हैं उससे कुछ अलग यहाँ पे हो सकता है कि आपका बोलने का तरीका या फिर आपके बातों में एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू है। सो उस यूनिकनेस को आपको लोगों के सामने लाना है। अगर लोग आपको नहीं सुनते हैं, डोंट वरी, जब लोगों को जरूरत पड़ेगी तब जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप जिस पर्सपेक्टिव से चीजों को देख रहे हैं, कभी ना कोई उस पर्सपेक्टिव से उस चीज को देखने वाला है, तो उस टाइम पे उस चीज की कदर की जाएगी, आपकी वैल्यू की जाएगी। सो परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपको वेट करना है। अगर आप हेजिटेट फील करते हैं कभी कभार, तो उस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप खुद को रिलैक्स रख सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है, आई होप आपको जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।